एवरीवन। सो ये क्लास हमारी हिस्ट्री की, एंशियंट हिस्ट्री की थर्ड क्लास है। और ये जो क्लास है वो मेनली एनटीपीसी एग्जाम के लिए है। और इससे पहले की क्लासेस में हम वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने वैदिक सभ्यता में ये देखा था कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे आंडव्वर होने लगे थे। लोग मूर्ति पूजा में और जो ये बलि थी इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करने लगे थे। ठीक है, पुरोहितों का जो दबदबा था वो बढ़ने लगा था, मतलब जो ब्राह्मण लोग थे उनका दबदबा बढ़ने लगा था, क्योंकि उनके जो वेद थे वो संस्कृत में लिखे हुए थे। और संस्कृत पढ़नी केवल और केवल किसको आती थी? ब्राह्मणों को आती थी। तो उनका ये कहना था कि अगर तुम्हें पूजा करनी है तो हमसे ही करवानी पड़ेगी, अगर तुम स्वयं से पूजा करोगे तो भगवान जी खुश नहीं होंगे। और वहां पे इतनी ज्यादा बलि प्रथा चल चुकी थी कि ये समझिए कि उनके पास ना तो पशुपालन करने के लिए पशु बच रहे थे और ना ही कृषि वगैरह कार्य करने के लिए उनके पास पशु बच रहे थे। तो इसी बीच में इन सब बुराइयों को देखते हुए कुछ धार्मिक आंदोलन हुए, जिन्हें हम 600 ईसी पूर्व का धार्मिक आंदोलन कहते हैं। तो ये काफी सारे हुए होंगे उस टाइम पे। जो मेनली हम दो पढ़ेंगे वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो आज की क्लास में हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। सो चलिए आज हम जैन धर्म के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, कितने तीर्थकर हुए थे? टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, मतलब तीर्थकर क्या है? ये अलग अलग लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म को प्रमोट किया। ठीक है, और जो ये 24 तीर्थकर थे, ये 24 के 24 लोग राजघराने से बिलोंग करते थे। और ऐसे वैसे राजघराने से नहीं, बड़े बड़े राजघरानों से बिलोंग करते थे। और ये क्षत्रिय लोग थे। और देखिए इन्होंने क्षत्रिय को छोड़ के, अपने राजघराने को छोड़ के जैन धर्म में आके भिक्षुक बने। सो प्रथम तीर्थकर का नाम था ऋषभ देव। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इनका प्रतीक चिन्ह था, बैल या फिर सांड। ये जैन धर्म के संस्थापक थे। इनके दो पुत्र थे। पहले का नाम, एक का नाम था भरत और एक का नाम था गोमटेश्वर। कहा जाता है कि जो भारतवर्ष का नाम है वो इन्हीं के बेटे के नाम भरत के नाम पे पड़ा था। ठीक है, और वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि उत्तर वैदिक काल में एक राजा थे जिनका नाम था भरत, उनके नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो ये बहुत सारी कहानियां चलती हुई आ रही हैं। इनके नेक्स्ट जो बेटे थे, दूसरे बेटे थे, उनका नाम था गोमटेश्वर। जैन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि जो गोमटेश्वर थे उनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसीलिए इन्हें बाहुबली भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो बीच के तीर्थकर हुए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट तीर्थकर है उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। सो जो नेक्स्ट तीर्थकर के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो है पार्श्वनाथ। तो ये 23rd वे तीर्थकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ और इनका प्रतीक चिन्ह था सांप। ये सांप जो याद कर लीजिएगा, ये आता है, खूब पूछ जाता है कि 23rd वे तीर्थकर या पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। इनका जन्म वाराणसी या काशी में हुआ था, क्योंकि कुछ पुराणों से पता लगता है कि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, कहीं से पता लगता है काशी में हुआ था, या फिर उस टाइम पे ये वाराणसी और काशी मिले जुले एक आसपास ही माने जाते हैं। इनके पिता काशी के शासक, देखिए राजा के बेटे थे ये, अश्वसेन थे। ठीक है, और ये जो अश्वसेन थे उनका वंश था इक्ष्वाकु। तो पार्श्वनाथ का वंश कौन सा हुआ? इक्ष्वाकु। इनकी माता का नाम क्या था? बामा। 30 ईयर्स की एज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और कैवल्य प्राप्ति के लिए चले गए। कैवल्य का मीन्स क्या है? ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। 85 डेज की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्होंने ये तपस्या कहाँ पे की थी? समेध पर्वत पर। ठीक है, समेध पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और जो ये पार्श्वनाथ थे इन्होंने 4 महाव्रत दिए। पहला है सत्य। सत्य का मीन्स क्या है? झूठ मत बोलो, मतलब ये मतलब सच बोलो। नेक्स्ट है अहिंसा, जिसका मीन्स है हिंसा नहीं करो, मतलब किसी को मारो पीटो गाली गलौज मत करो। अस्तेय, इसका मतलब है चोरी नहीं करो। अपरिग्रह, इसका मतलब क्या है? संपत्ति अर्जित मत करो। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारे महावीर स्वामी, हमें पता ही हमारे 24th वे तीर्थकर थे। और यह अगर कहे जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ही नहीं माना जाता है, तो उन्होंने इन 4 महाव्रतों को तो स्वीकार किया, पर साथ ही साथ इसमें एक और महाव्रत ऐड कर दिया। इसका नेम क्या था? ब्रह्मचर्य। और इन्होंने ये बताया ये अपरिग्रह में जो संपत्ति को अर्जित नहीं करना है, मतलब संपत्ति को त्यागना है। तो महावीर ने कहा कि जो हम क्लोथ पहनते हैं, मतलब जो हम वस्त्र पहनते हैं, वो भी एक तरीके की संपत्ति है और इसे भी त्याग दो। तो मतलब कि पार्श्वनाथ ने नहीं कहा था वस्त्र त्यागने को, पार्श्वनाथ ने नहीं कहा था, तो महावीर ने कहा था कि जो वस्त्र है वो भी एक प्रकार की संपत्ति है, इसे भी त्याग देना चाहिए।
हम बढ़ते हैं अपने 24वें तीर्थकर, सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं, जिनका नाम है महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। और ये जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन है, तो आप बोलेंगे पार्श्वनाथ। अगर आपसे पूछे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहेंगे? महावीर स्वामी। इनका जन्म 540 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम था बर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि यात्रक कुल के थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्या? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी माता का क्या वंश था? लिच्छवी वंश। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनकी एक पुत्री भी थी, उसका नाम था प्रियदर्शी। और इनकी पुत्री का विवाह जिससे हुआ था उसका नाम था जमाली। तो इनके दामाद का क्या नाम हुआ? जमाली। और आगे चल के यही जमाली इनका प्रथम शिष्य बनता है। मतलब महावीर स्वामी का कोई प्रथम शिष्य बनता है तो वो बनता है जमाली। अब क्या हुआ? 30 इयर्स की आयु में, इस टाइम पे इनके जो माता पिता थे उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदी वर्धन से आज्ञा लेके गृह त्याग कर दिया। और पूरे के पूरे 12 वर्ष ने तपस्या करी, कठोर तपस्या करी 12 वर्ष। उसके बाद इन्हें जुम्बिका ग्राम की ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य मीन्स ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ हुई थी? जुम्बिका ग्राम में एक नदी थी जिसका नाम क्या था? ऋजुपालिका नदी। कौन से पेड़ के नीचे ये बैठ के तपस्या कर रहे थे? साल के पेड़ के नीचे। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी आ सकता है कि किस जगह पे बैठे थे? जुम्बी ग्राम में। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी। कौन सा पेड़ था? साल का पेड़ था। ठीक है, अब जब इन्हें कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उसके बाद इनको कैवलिन, अहत, महावीर, जिन, निग्रंथ के नाम से जाना जाने लगा। निग्रंथ मतलब कि जिसका कोई ग्रंथ ही ना हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ये जो जैन धर्म था ये हमारे वेदों पुराणों के बहुत खिलाफ था। ये उसको फॉलो करने को नहीं बोलता था। ये कहता था कि तुम किताबी ज्ञान से हटके व्यवहारिक दुनिया में आओ, कर्म पे फोकस करो। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य इनके ही दामाद जमाली थे। ठीक है, और इनकी जो प्रथम महिला शिष्या थी, जो उनकी प्रथम महिला शिष्या थी, उसका नाम था चंपा। क्या नाम था उनका? चंपा। 468 BC में बिफोर क्राइस्ट में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अब जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद उनके 2 शिष्य थे जो कि उनके बहुत फेवरेट शिष्य थे, जिसका नाम था स्थूलभद्र और एक का नाम था भद्रबाहु। अब क्या हुआ कि महावीर स्वामी की तो मृत्यु हो गई थी, स्थूलभद्र और भद्रबाहु मतलब इन्होंने अपने अपने मतलब की अनुयायियों को बनाया हुआ था और उनके थ्रू ये क्या करते? जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रहे थे। अब क्या हुआ कि 12 वर्षों तक लगातार मगध में अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु स्थूलभद्र से बात करने आए कि देखो मगध में तो अकाल पड़ रहा है, हमारे अनुयायी भी धीरे धीरे मरे जा रहे हैं और मतलब कितनी दुर्दशा हो रही है, ना खाने को है ना पीने को है। एक काम करते हैं कि हम अपने अनुयायियों को लेके मगध से बाहर चले जाते हैं। हम कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। वहां पे आराम से हम लोग खाएंगे पिएंगे और जैन धर्म का अच्छे से प्रचार करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि स्थूलभद्र को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये क्या बात थी कि अब अकाल पड़ रहा है तो हम मगध को छोड़ के चले जाएं? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम मगध में हैं, भले हमारे यहाँ पे प्राण क्यों ना चले जाए, हम मगध में ही रहेंगे। हम मगध की विपत्ति के टाइम पे मगध को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब इस बात पे दोनों में विवाद हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। स्थूलभद्र कह रहा है कि मुझे मगध में ही रहना है, भद्रबाहु कह रहा है कि नहीं नहीं अपने अनुयायियों को लेकर मगध से बाहर चलते हैं। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रथम जैन महासंगति हुई। ठीक है, प्रथम जैन महासंगति का टाइम पीरियड क्या था? कब हुई थी? 300 BC में हुई थी। इस टाइम का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र। और ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम जैन महासंगति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष बने स्थूलभद्र। अभी इस संगति में क्या हुआ कि जैन धर्म 2 समुदायों में बट गया। पहले थे श्वेतांबर, दूसरे थे दिगंबर। अब जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और ये कहाँ रहे? मगध में ही रहे।
दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के अनुयायी थे और ये मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कहाँ है? अभी वर्तमान में कर्नाटक में, वहां चले गए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को देकर उनके साथ श्रवणबेलगोला चले गए। और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। अब संलेखना विधि क्या होती है कि इसमें खाने पानी को त्याग दिया जाता है और तब तक त्याग दिया जाता है जब तक उनको मृत्यु नहीं मिल जाए। तो एक तरीके से ये अपने आप को क्या करना है, एक तरीके से क्या करना हो गया कि खुद को बहुत पीड़ा दे के मारना। ठीक है, तो ये थी संलेखना विधि। ठीक है, अब जो श्वेतांबर थे वो महावीर स्वामी की शिक्षा को उन्होंने अपनाया, वो उन्हीं की शिक्षा को फॉलो करते। लेकिन जो दिगंबर थे उनके जो गुरु मतलब उनके जो लीडर थे जो कि भद्रबाहु थे उनकी शिक्षाओं को मानते थे वो। अब जो श्वेतांबर से आपको पता चल रहा है श्वेत प्लस अंबर, मतलब कि अंबर का मीन से कपड़ा, श्वेत मतलब कि सफेद। तो ये कैसे कपड़े पहनते थे? सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगंबर का आपको मतलब पता लग रहा है, तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो दिक प्लस अंबर, अंबर का मीन्स हो गया वस्त्र और दिक का मीन्स क्या होता है? दिशाएं। तो मतलब दिशा ही जिसका वस्त्र हो, मतलब कि कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे, तो वस्त्र नहीं धारण करते थे। अब द्वितीय बौद्ध संगति, केवल 2 बौद्ध संगति हुई है, एक प्रथम हुई है और एक द्वितीय हुई है। ये स्थान कहाँ हुआ है? बल्लभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? देवर्षि श्रमण। ठीक है, और इस बौद्ध संगति में क्या काम हुआ था? जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया था। अब कुछ और फैक्ट देखते हैं हम जैन धर्म के बारे में। मखली गोशाल महावीर स्वामी की बातों से बहुत प्रभावित हुए और 6 साल तक उन्हीं के साथ रहे। 6 साल के बाद उनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया होगा या फिर मखली गोशाल को लगा होगा कि चलो अब मैं थोड़ा अलग हो जाता हूँ। तो 6 साल के बाद उन्होंने महावीर स्वामी का जो शरण थी उसको त्याग दिया और उन्होंने एक और नए धर्म की या फिर हम धर्म सुधार की संस्था के टाइप से हम देख सकते हैं, आजीवन संप्रदाय चलाया। और इसके ही अनुयायी कौन थे? बिंदुसार हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म फॉलो किया था? जैन धर्म। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। जब महावीर स्वामी जीवित थे तभी उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गढ़धरों में विभाजित किया था। लेकिन क्या हुआ था, अब ये 11 गढ़धर क्या है कि इसमें 11 शिष्य थे कि महावीर स्वामी की मृत्यु से पहले ही 10 शिष्यों की मृत्यु हो गई और केवल एक शिष्य जो था वो जिंदा बचा था महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, जिसका नाम था आर सुधर्मा। मतलब अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक हुआ। अब हम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष, जैन धर्म का किस महासंगीतों के अध्यक्ष कौन बन गया? तो कौन बन गया? आर सुधर्मा। देखो ये एक ही बेचारा 11 गढ़धरों में से एक ही बेचारा ऐसा गढ़धर बचा था जो जीवित रहा था। 2 जैन तीर्थको मतलब ये 24 तीर्थकों में से एक है जिनका नाम है, एक तो ऋषभदेव हमें पता है फर्स्ट है, और नेक्स्ट है अरिष्टनेमी। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है शंख का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और कहा जाता है कि जो अरिष्टनेमी है उनका गहरा संबंध था कृष्ण जी से। अब जैन धर्म के 3 रत्न है। अब ये 3 रत्न किस लिए है? इसमें क्या होता है कि जीवन मरण के चक्र से तुम्हें मोक्ष पाने के लिए, अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें जिन चीजों को फॉलो करना चाहिए वो ये 3 रत्न है। पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। इनको भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब जो जैन धर्म है वो ईश्वर को नहीं मानता था, वो आत्मा को मानता था। किसको मानता था? आत्मा को मानता था। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर का मानना यह था कि तुम जैसे कर्म करो, जैसे कि सपोर्ट है इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे कर्म किए तो नेक्स्ट जन्म मतलब इतने अच्छे भी नहीं किए कि तुम लोग को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए, लेकिन हाँ तुमने अच्छे कर्म किए हैं पर जीवन मरण के चक्र से तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है। तो नेक्स्ट जन्म जब तुम्हारा होगा तो तुम्हें अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन तुमने अपने पुराने जन्म में भी बुरे कर्म किए हैं तो नेक्स्ट जन्म में भी तुम्हें बुरे ही फल मिलेंगे। तो ये जीवन में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम सैयदवाद और अनेक
अनेकवाद है, मतलब कि ये तो क्या है, एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सह्याद्रिवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। जैन धर्म ने अपने जो आध्यात्मिक विचार है वो कहाँ से लिए हैं, सांख्य दर्शन से लिए हैं। खजुराहो के जो जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, चंदेल के शासकों ने द्वारा कराया गया था, मतलब चंदेल के शासकों ने कराया था। मौर्योत्तर काल में जो जैन धर्म का मुख्य केंद्र था वो क्या था, मथुरा था। जैन धर्म के तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र मिलती है, मतलब कि जैन धर्म के जितने भी 24 तीर्थकर थे उनकी जो जीवनी है उसका वर्णन हमें किस ग्रंथ में मिलता है, वो मिलता है हमें कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, भद्रबाहु ने। ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने देखा है कि कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है, तो किस धर्म से, जैन धर्म से। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे, क्योंकि इसमें जीव हत्या को प्रमोट नहीं किया था, जीव हत्या को एकदम बंद करने के लिए कहा जाता है। देखो युद्ध में तो हमें पता है कि खुला जीव हत्या होती है, ठीक है, और एक तरीके से हम कृषि में देखें तो हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं, खेत कुछ हम जोतते हैं, तो जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती है। लेकिन इसमें एक चींटी की हत्या करना भी मना है, इसलिए उन्होंने कृषि और युद्ध दोनों को ही वर्जित कर दिया था। तो इसीलिए देखा जाता है कि जैन धर्म में उस टाइम पे ज्यादा फार्मर नहीं हुआ करते थे, ना ही ज्यादा सेना में लोग हुआ करते थे। ये लोग ज्यादा क्या हुआ करते थे, वाणिज्यिक हुआ करते थे, जो व्यापार करते थे। गंग शासक रचमल के शासनकाल में चाणक्य राय नामक मंत्री ने श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर में बाहुबली की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बाहुबली कौन थे, जो हमारे प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, उनके पुत्र थे। मतलब कि हमसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो श्रवण बेलगोला में एक श्रवण बेलगोला स्थित गोमेश्वर में एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, जो बाहुबली की विशालकाय मूर्ति है, उसका निर्माण किसने कराया था, तो वो किसने कराया था, चाणक्य राय ने। किसके ये सेनापति थे, मंत्री थे, तो ये किसके थे, रचमल के। रचमल कहाँ के शासक थे, गंग के शासक थे। अब एक और क्वेश्चन है, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का क्या है, का एक उत्सव है। क्या है, एक उत्सव है। ये कहाँ मनाया जाता है, श्रवणबेलगोला में मनाया जाता है। और कितने सालों बाद मनाया जाता है, 12 साल बाद मनाया जाता है। लास्ट वैसे 2018 में मनाया गया था, अब 18 में 12 साल जोड़ लो तो कब मनाया जाएगा, 2030 में। जैन साहित्य कौन सा है, एक जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं, आगम। जैन साहित्य को हम क्या कहते हैं बच्चों, आगम कहते हैं। अब जो जैन साहित्य की जो भाषा थी वो प्राकृति लिपि अर्धमागधी थी। देखो इन्होंने क्या देखा था कि जो वेदों की भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत भाषा एक बहुत ही जटिल भाषा होती है, हर एक आम इंसान उसे नहीं समझ सकता। तो इन्होंने अपनी जो भाषा थी उसे बहुत ही ज्यादा सिंपल और ऐसा रखा कि हर कोई उसको पढ़ के खुद समझ सके। तो प्राकृत भाषा बहुत ईजी थी, ठीक है, तो उन्होंने इसी में अपने उपदेश दिए खूब। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो कौन थी, चंदमा थी, चंदना। कौन थी, चंदना। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।